बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिप्रेशन का नाम सुनते हैं और उदासी और मायूसी को डिप्रेशन समझना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, किसी के साथ झगड़ा हो जाना, बीमार हो जाना, मार्क्स कम आना या किसी और चीज़ का हो जाना, ये एक सब वक्ती कैफियत का नाम होता है जो कि वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि डिप्रेशन नहीं होता। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर डिप्रेशन है क्या? देखिए, डिप्रेशन एक मुस्तकिल उदासी के साथ बेचैनी की कैफियत और झंझलाहट का शिकार होना, जिस्मानी तवानाई में कमी आना यानी कि वज़न की कमी या ज़्यादती होना, किसी चीज़ में दिलचस्पी ना लेना, निज़ाम में तब्दीली आना, एहसास कमतरी, बेचैनी और नाउमीदी की कैफियत में मुब्तला हो जाना, बिला वजह रोना या जिस्मानी तकलीफ़ जैसे कि शदीद सर दर्द में मुब्तला हो जाना, ये सारी अलामत अगर किसी बंदे में पाई जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो डिप्रेशन का पेशेंट है। तो उस पेशेंट की जल्दी से तशखीस करवा कर उसका बर वक्त इलाज करवाना चाहिए, नहीं तो उसकी ज़ाती और कारोबारी ज़िंदगी बड़ी मुतासर हो सकती है। तो अब चलते हैं कि डिप्रेशन से बचाव के लिए कौन सी तदाबीर हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सी डिप्रेशन से बचाव के लिए तदाबीर हैं, लेकिन मैं चंद एक आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप अल्लाह ताला के साथ इबादत का रिश्ता मजबूत बनाएं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं। तीसरी बात कि वॉक और वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। चौथी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आजकल के ज़माने में एक नई रिसर्च के मुताबिक जो मैं चौथी बात बताने जा रहा हूँ वही सबसे आजकल कामयाब है। वो चौथी बात क्या है कि जो भी डिप्रेशन का पेशेंट है उसका कोई ऐसा नज़दीकी दोस्त, ऐसा कोई रिश्तेदार, मतलब उसका कोई करीबी ऐसा कोई दोस्त होना चाहिए जिसके साथ वो कोई चीज़ ना छुपाता हो, यानी कि एक क्लोजेस्ट फ्रेंड हो उसका। क्योंकि हाल ही में एक तहकीक की गई कि बहुत से लोग जो कि डिप्रेशन का शिकार थे, जो खुदकुशी कर चुके थे, जब उनकी तहकीक की गई तो पता चला कि वो माहिर नफ्सियात के साथ भी राब्ते में रहते थे। तो फिर क्या वजह बनी कि एक डिप्रेशन का पेशेंट माहिर नफ्सियात के साथ राब्ते में भी रहता है, लेकिन उसके बावजूद, ट्रीटमेंट के बावजूद, उसका जो है आखिरी स्टेज उसकी ये आ जाती है कि वो खुदकुशी कर लेता है। तो फिर आखिर ये सोचा गया कि क्या वजह है, क्या ऐसा बचाव का तरीका है जिससे डिप्रेशन से निकाला जा सके। तो ऐसे ही एक दूसरी रिसर्च की गई जो कि डिप्रेशन के पेशेंट थे लेकिन डिप्रेशन से बाहर आ गए। जब उन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि उनकी डिप्रेशन से निकलने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनका जो है क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ वो अपने एहसासात शेयर किया करते थे, और जो उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड होते थे वो बजाय उनके ऊपर तंज़ो मज़ाक करने के, तनकीद करने के, हंसने के, उनको तसल्ली दिया करते थे और उसकी ट्रीटमेंट भी साथों साथ करवाते थे। तो ये पता चला कि जिसका भी क्लोजेस्ट फ्रेंड है, यानी जिसके साथ आप कोई राज नहीं छुपा सकते, हर चीज़ बता सकते हैं, जो भी आप फील करते हैं उसको बता सकते हैं, तो फिर ऐसे बंदे का डिप्रेशन से निकलने के चांसेस 100 में से 90% ज़्यादा हो जाते हैं। तो लिहाजा चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि आपका कोई जो करीबी रिश्तेदार या ऐसा कोई भी करीबी दोस्त है तो आप उसके साथ अपने एहसासात शेयर करें, और उन दोस्तों से भी गुजारिश है जिनका कोई फ्रेंड डिप्रेशन का शिकार है तो उसके ऊपर बजाय हंसने के उसकी बात सुने और उसको तसल्ली दें और उसकी ट्रीटमेंट भी करवाते रहें। तो इंशाल्लाह जल्द वो बंदा डिप्रेशन से निजात हासिल कर लेगा। शुक्रिया।